नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर है उसका बीए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी। तो पहली बात तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, जो जियोग्राफी भूगोल विषय है, वो बीए और बीएससी दोनों में चलता है भाई। ठीक है, तो बीए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर है, उसमें जियोग्राफी भूगोल विषय है। उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे, छोटे और बड़े दोनों प्रकार के जो पर्सन्स हैं, उनका एनालिसिस अपन इस वीडियो में करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और प्रत्येक बात को अच्छी तरीके से सुनना भाई। ठीक है, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और जो भी सेमेस्टर बच गए उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जैसे अपलोड करें, और जो पेपर बच गए उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अपलोड करें तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर वीडियो आ जाए। इसलिए फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। सब्सक्राइब करने के बाद आपको दो काम करने हैं। इंस्टाग्राम अपना अकाउंट रहने वाला है झुंझुनू एजुकेशन, इसको सारे विद्यार्थी फॉलो कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि इस पे आपको सारी अपडेट मिलती रहती है स्टोरी के माध्यम से। और अगला वीडियो किस सब्जेक्ट का आना चाहिए, उसका नाम भी आप इसी इंस्टाग्राम को फॉलो करके मैसेज में भेजेंगे तो ठीक रहेगा। हम उसकी क्लास हम लोग जल्दी अपलोड कर देंगे। ये टेलीग्राम चैनल रहने वाला है भाई। इस टेलीग्राम चैनल को सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लेंगे। इसकी लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दी है, वहां से ज्वाइन कर लेना, या टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाना, वहां सर्च करना झुंझुनू एजुकेशन, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। क्यों ज्वाइन करना है? इस पे आपको प्रैक्टिकल फाइल प्लस नोट्स प्लस अपडेट, मतलब शेखावाटी यूनिवर्सिटी की अपडेट, प्रैक्टिकल फाइल और नोट्स सबसे पहले आपको इसी टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी तुरंत प्रभाव से ज्वाइन कर लो इसको। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास मिस नहीं हो, और जैसे हम लोग क्लास अपलोड करें आपके मोबाइल की स्क्रीन पर वीडियो आ जाए। मित्रों, पहले अपन छोटे वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में रहेंगे, तो आप आराम से सुनना है इसको। ठीक है ना, छोटे बड़े दोनों प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, तो इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। छोटे वाले क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें पहला है आर्थिक भूगोल क्या है। व्हाट इज इकोनॉमिक जियोग्राफी? आर्थिक भूगोल क्या है, इसमें से किस प्रकार से पूछेगा, मतलब परिभाषा पूछ सकता है भाई, या आर्थिक भूगोल से क्या अभिप्राय है, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है ना, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन पॉइंट कहां से उठेगा। तो जैसे आर्थिक भूगोल क्या है, इससे क्या अभिप्राय, ये आपसे पूछ सकता है छोटे वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है मित्रों, आर्थिक भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र बताइए। एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। इकोनॉमिक जियोग्राफी है, उसका स्कोप एंड उसका नेचर क्या है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन देखने के बाद एक बार आप लोग लाइक कर देना यार, सारे लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिए। आर्थिक भूगोल के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं? व्हाट आर मेजर अप्रोचेस टू इकोनॉमिक जियोग्राफी। इकोनॉमिक जियोग्राफी है, उसके मुख्य जो अप्रोचेस हैं, जो उपागम है वो क्या है, वो आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन है भैया। ठीक है ना, आर्थिक भूगोल के प्रमुख उपागम क्या है, यहां से पूछ सकता है। आर्थिक भूगोल का अन्य विषयों से संबंध स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी विद अलाइड सब्जेक्ट्स। जैसे आर्थिक भूगोल है, उसका अन्य विषय, आर्थिक भूगोल से अलग जो विषय हैं उनके साथ संबंध आपको बताना भाई। ठीक है ना, तो आर्थिक भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन भी छोटे वाला पूछ सकता है, तो इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग देख लेना एक बार। अच्छा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, आर्थिक गतिविधियां क्या है मित्रों। आर्थिक गतिविधि है वो क्या है, इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो क्या है, इसकी परिभाषा। देखो, छोटे वाले क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा, परिभाषा, परिभाषा प्लस अर्थ एंड अभिप्राय, ये पूछने ज्यादा चांसेस है। ठीक है ना, अभिप्राय, परिभाषा और अर्थ, यहां से क्वेश्चन पूछता है भाई अधिकतर एग्जाम में।
कि आर्थिक गतिविधियां क्या है, क्या अभिप्राय है, ऐसे पूछता है। व्हाट आर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां हैं वो क्या है, इनसे क्या अभिप्राय है। प्राथमिक जो आपकी आर्थिक गतिविधियां हैं वो क्या है, इनसे क्या अभिप्राय है। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां क्या है, लिखो इसको। प्राथमिक आ गया तो द्वितीयक भी आना है। द्वितीयक आर्थिक गतिविधियां क्या है, व्हाट आर सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द्वितीयक आर्थिक गतिविधियां हैं वो क्या है, उनके बारे में आपको बताना है। द्वितीयक आर्थिक गतिविधि, ठीक है मित्रों, इसको लिख लीजिए। द्वितीयक आर्थिक गतिविधि क्या है, इनका आपको वर्णन करना है। एक बार सारे लोग लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। और भेजना, अपने दोस्तों को भेज देना वीडियो। आपके जितने फ्रेंड्स हैं सब तक ये वीडियो भेज देना ताकि सबकी हेल्प हो जाए। अपना काम प्रत्येक विद्यार्थी की हेल्प करना, तो सब तक एक बार शेयर कर दीजिए। शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तृतीयक आर्थिक गतिविधियां क्या है, वोट आर टेरिटरी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं, तृतीयक आर्थिक गतिविधि हैं, उनके बारे में आपसे पूछा है कि तृतीयक आर्थिक गतिविधियां क्या है, उनसे क्या अभिप्राय है। चतुर्थ आ गई, वोट आर क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, चतुर्थक आर्थिक गतिविधि है वो क्या है। ये क्वेश्चन ठीक बन रहा है भाई, चतुर्थक आर्थिक गतिविधि वाला। आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण कीजिए, क्लासिफाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण आपको करना है, क्लासिफाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण आपको करना है। संसाधन क्या है, वोट आर रिसोर्सेज। अपन ने हमेशा नाम सुनते हैं संसाधन संसाधन संसाधन। संसाधन से अभिप्राय क्या है मित्रों। छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा ना कि संसाधन से अभिप्राय क्या है। तो आप लोग लिखो इसको भाई, बताओ क्या होता है संसाधन से अभिप्राय। संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए, क्लासिफाई रिसोर्सेज। वर्गीकरण करने के बाद जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, एक नंबर बता रहा हूँ, इसको सेव कर लेना और इस पे अपना नाम, जिस कॉलेज से आप लोग कॉलेज करो उस कॉलेज का नाम और गांव का नाम भेज देना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। सभी विद्यार्थी नंबर लिख लेंगे जिसको भी ग्रुप में ऐड होना है। ठीक है, 95212247 इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर देना। जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हो उस कॉलेज का नाम, आपका खुद का नाम और गांव का नाम, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा भाई। लो एस का आर्थिक महत्व क्या है, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन और। लो एस है मित्रों, उसका महत्व क्या है। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि लो एस है उसका आर्थिक महत्व क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। लिखो नेक्स्ट है, मैग्नीज के प्रमुख उपयोग लिखिए, स्टेट द मेजर यूजेज ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज है, एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मैग्नीज भारत में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। एक बार कमेंट करो भाई कि भारत में मैग्नीज सर्वाधिक कौन से राज्य में पाया जाता है। आंसर बताइए, भारत में मैग्नीज सर्वाधिक कौन से राज्य में पाया जाता है। फटाफट मैसेज करो भाई, कौन से राज्य में पाया जाता है मैग्नीज। बॉक्साइट क्या है, व्हाट इज बॉक्साइट। अच्छा क्वेश्चन है। बॉक्साइट क्या ऐसे नहीं पूछेगा, ये भी ऐसे पूछ सकता है कि बॉक्साइट किस प्रकार से बॉक्साइट की प्रोसेस है, क्या इसकी कोई प्रक्रिया है, कहाँ ये पाया जाता है, सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, बॉक्साइट को थोड़ा ध्यान दे लेना। लेकिन इससे तो ये पूछेगा। आपको एक चीज बताऊं, जो आपको संसाधन वाला पॉइंट बताया था ना मैंने, वहां पे उसके आप ऐड कर लेना एक क्वेश्चन। नवीकरणीय प्लस अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं, इनकी परिभाषा दीजिए। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन कौन से, इनकी परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मित्रों वहां पे जहां मैंने आपको संसाधन बताया है। चूना पत्थर है, उसका महत्व बताना आपको। एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को अपन बोलते हैं चूना पत्थर। एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का मतलब है चूना पत्थर है और इसका महत्व क्या है वो आपको बताना है। ठीक है,
नेक्स्ट अपन देखेंगे डोलोमाइट के उपयोग लिखने हैं अपन को। स्टेट द यूजेज ऑफ डोलोमाइट। डोलोमाइट है उसका उपयोग क्या है, यूजेस क्या है वो आपको बताने किसके, डोलोमाइट का। तो डोलोमाइट होता क्या है भाई, पहले ये पता लगाओ। तो होता है तो इसके उपयोग क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या हैं, ये आपको देखने की आवश्यकता साथियों। कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बताइए। कोयले का महत्व भी देख लेना भाई साथ में। नेम द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग रीजन्स। कोयले का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र मतलब कि जहाँ सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है वो क्षेत्र कौन से हैं वो आपको बताना है। तो लिखो इसको, कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं उनका आपको वर्णन करना है भाई। लिखो इसको फटाफट। देखो लिखना है भाई, स्क्रीनशॉट मत लेकर लिखना। लिखोगे तो थोड़ा सही रहेगा, आपको भी थोड़ा समझ में आता रहेगा साथ साथ। पेट्रोलियम संसाधनों का महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम रिसोर्सेज। पेट्रोलियम रिसोर्सेज है उनका महत्व क्या है वो आपको बताना भाई। पेट्रोलियम रिसोर्सेज है उनका महत्व क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। जल विद्युत ऊर्जा के लाभ लिखिए। स्टेट द एडवांटेज एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स। जल विद्युत ऊर्जा है उसके लाभ आपको बताने भाई। हाइड्रो इलेक्ट्रिक है वो पावर्स हैं उनके आपको एडवांटेज बताने हैं, लाभ। ऊर्जा संरक्षण क्या है, व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है उसके बारे में हमको पूछा है। ऊर्जा संरक्षण क्या है, व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार से है वो आपको बताना पड़ेगा भाई। विश्व ऊर्जा संकट क्या है, व्हाट इज द वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस। भाई जो वर्ल्ड एनर्जी है, विश्व ऊर्जा संकट है, क्राइसिस है, वो क्या है बताओ भाई क्या है। लिखो इसको पहले फिर बाद में बताना, ठीक है ना। लिख लो इसको एक बार। कृषि के प्रमुख प्रकार बताइए। एक्सप्लेन द मेजर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से, वो उनका व्याख्या करनी है आपको। कि व्याख्या तो क्या करनी है, मतलब छोटे वाले क्वेश्चन तो इसमें प्रकार प्रकार बताने हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें अपन व्याख्या करने की सोचते, ठीक है। तो छोटा क्वेश्चन है कि कृषि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक बार सारे लोग सब्सक्राइब कर लो, ये भी अपना प्रकार है भाई एक बड़ा। सभी विद्यार्थी शेखावाटी जितने विद्यार्थी हैं सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास मिस नहीं हो। अपन को एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, आप सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेश कौन कौन से हैं, नेम द मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के जो प्रमुख कृषि प्रदेश देश हैं वो कौन कौन से आपको बताने हैं। धान की खेती की अनुकूल परिस्थितियां क्या है, वोट आर द सुटेबल कंडीशन फॉर राइस कल्टीवेशन। धान की खेती है, राइस कल्टीवेशन है मित्रों, उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां कि कब वो धान की खेती करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां कौन सा समय उसके लिए सही रहता है वो आपको इसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है गेहूं उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र बताइए। नेम द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स। गेहूं उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। मिट्टी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि गेहूं उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र के साथ पूछ सकता है कि कौन सी मिट्टी उपयोगी है, ऐसे आपसे पूछ सकता है भाई। चाय उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, नेम द मेजर टी प्रोडक्शन कंट्रीज। कि भाई चाय उत्पादन के प्रमुख देश कौन कौन से, ये भी आपसे पूछ सकता है। एक बार सारे लोग यार सब्सक्राइब कर लो, देखो सब्सक्राइब नाउ लिखा हुआ आ रहा है ना, सारे लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी क्लासेज मिलती रहे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कॉफी की खेती है की आवश्यक परिस्थितियां क्या है, वॉट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कॉफी कल्टीवेशन। कॉफी कल्टीवेशन है उसके लिए आवश्यक परिस्थितियां सिचुएशंस क्या है वो आपको बतानी है, कंडीशंस क्या है वो आपको बतानी है। कपास उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र बताने हैं। नेम द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स। कॉटन है, कपास है, उसके उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। कि मतलब भाई कहाँ पर कपास सर्वाधिक उत्पादित होता है, ये बात इसमें आपको बतानी है। बात सीधी इतनी है कि कहाँ कपास ज़्यादा बोया जाता है, सारी चीज़ें आपको बतानी है। गन्ना उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र देश कौन कौन से हैं, नेम द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। जो शुगर केन है, गन्ना है, उसको कहाँ का उत्पादित किया जाता है,
तो एक तो ये जितना भी बता रहा हूँ ना, इनके लिए मिट्टी कौन कौन सी उपजाऊ रहती है ये देख लेना भाई सारे लोग। पशुपालन का महत्व बताइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक। एक बार लाइक तो कर दो, बार बार बोल रहा हूँ लाइक कर दो, लाइक बहुत कम लोग कर रहे हो आप लोग। जितने भी देख रहे हो ना सारे लोग लाइक कर दीजिए भाई। इतना मेरा विश्वास सही था अंदर भाई पर, नितेश तिवारी पर, तो सारे लोग लाइक कर दो भाई, क्योंकि मैं आप लोग इतनी मेहनत करो तो आप लाइक तो कर ही सकते हो। पशुपालन है, लाइव स्टॉक है, उसका महत्व बताना आपको। विश्व खाद्य सुरक्षा क्या है? व्हाट इज वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी? वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी है वो क्या है? विश्व खाद्य सुरक्षा क्या है, इसका आपको वर्णन करना। अच्छा क्वेश्चन है। उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। क्लासिफाई इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज है, उन्हें क्लासिफाई आपको करना है। लो एवं इस्पात उद्योग का महत्व बताइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, उसका महत्व क्या है भाई? जो आयरन है, लो है, एवं इस्पात स्टील इंडस्ट्री है, उसका महत्व क्या आपको देखना है। सूती वस्त्र उद्योग की विशेषता लिखिए। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसकी सूती वस्त्र उद्योग की विशेषताएं क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। सूती वस्त्र उद्योग की विशेषताएं क्या है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। अच्छा क्वेश्चन है भैया। ऑटोमोबाइल उद्योग में प्रमुख केंद्र बताइए। नेम द मेजर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेंटर्स। ऑटोमोबाइल उद्योग हैं, उसके प्रमुख केंद्र कौन से हैं? अच्छा क्वेश्चन है भाई ऑटोमोबाइल से। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं? नेम द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ क्या है? व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आपसे देखो एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि SEZ की फुल फॉर्म लिखो, हिंदी में पूछ सकता है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र, इंग्लिश में पूछे तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और अगर SEZ की फुल फॉर्म पूछे तो आप दोनों लिखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखिए। अच्छा क्वेश्चन रहेगा। प्रौद्योगिकी पार्क क्या है? वोट आर टेक्नोलॉजी पार्क्स। पार्क है भाई, पार्क नहीं है, टेक्नोलॉजी पार्क है। वो क्या है, इनकी परिभाषा आपको देखनी है। स्थल जल और वायु परिवहन का महत्व समझाइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। जल, स्थल एवं वायु परिवहन है, इसका जो महत्व है उसकी आपको व्याख्या करनी है। एक बार सारे लोग शेयर कर दीजिए। अभी छोटे वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब बड़े वाले बता रहा हूँ ना, वो तो हूबहू छपेंगे। बड़े वाले क्वेश्चन तो अधिकतर आपको एग्जाम में सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इसलिए एक बार रट्टा मार लेना। और भाई इसको शेयर कर दो यार, बार बार बोल रहा हूँ, अपने दोस्तों को भेज दो ये वीडियो, ताकि देखो अधिक से अधिक बच्चों तक वीडियो पहुंचना चाहिए। क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पे आपको फ्री में सारा कंटेंट मिलता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन अपन यूनिट वाइज देखेंगे और फ्री में सारी चीजें, जो जो आपको फायदा हो रहा है ना, उसका फायदा आप लोग भी उठाइए भाई। सब तक शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। यूनिट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। आर्थिक भूगोल है, इकोनॉमिक भूगोल है, उसकी डेफिनेशन, नेचर, स्कोप आपको बताना है। डिफाइन इकोनॉमिक जियोग्राफी। आर्थिक भूगोल परिभाषित कीजिए। एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप। इसका क्षेत्र एवं इसकी प्रकृति बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, यहाँ से ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस बार 100% आएगा। ये क्वेश्चन लग रहा है 100% आने की पूरी पूरी संभावना है। आर्थिक भूगोल की परिभाषा, प्रकृति क्षेत्र बताना है। आर्थिक भूगोल की प्रमुख अप्रोचेज क्या है? आर्थिक भूगोल है, उसके प्रमुख उपागम क्या है? ये क्वेश्चन भी अच्छा है भाई। डिस्कस द मेजर अप्रोचेज टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी। मेजर अप्रोचेज है ना, इसकी आर्थिक भूगोल की बतानी है भाई। आर्थिक भूगोल है, उसके प्रमुख उपागम क्या है, इन पर आपको प्रकाश डालना है। क्वेश्चन अच्छा बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, तो पढ़ लेना आर्थिक भूगोल के बारे में। तो आपको कम से कम एक पेज तो याद करना पड़ेगा भाई इस यूनिट में, कि आर्थिक भूगोल होता क्या है, इसकी समस्या और महत्व क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, इसका क्षेत्र किस प्रकार से होता है। आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? जैसे प्राथमिक आ गई, द्वितीय के, तृतीय के एवं चतुर्थक। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो चार में ऊपर बता के आया हूं ना, प्राथमिक, तृतीय, तृतीय, चतुर्थक, अगर आपने वो लिख दी तो मैं कह रहा हूँ नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, हर एक चीज को समझने का प्रयत्न करना। आर्थिक गतिविधियों के बारे में बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आगे ना, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक आर्थिक गतिविधियों को अंत स्पष्ट कीजिए।
ऊपर वाला क्वेश्चन इसका आंसर सेम होगा भाई, इसमें अंतर पूछ लिया और उसमें इन्हीं का पूछा है कि वर्गीकरण बताना, प्रकार बताना, प्रकार यही है, तो इनका आपको वर्णन करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टेटरी एंड क्वाटरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। यूनिट 2 चालू हो गई है। एक बार सारे लोग शेयर कर दो ना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सभी विद्यार्थी अपने दोस्तों को भेज दीजिए वीडियो। और देखो यही तो करना, दो ही काम करने हैं आपको बस, शेयर करना और अपने दोस्तों से लाइक करवाना और आप भी लाइक कर देना, बस भेज देना सबको। इतना काम सबको करना है कि शेयर सबको करना है। संसाधनों की अवधारणा वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये क्वेश्चन आएगा भाई। संसाधनों के बारे में पढ़ना तो वर्गीकरण पढ़ना, कितने प्रकार संसाधनों का वर्गीकरण हुआ, यहां से क्वेश्चन पक्का है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये पॉइंट शानदार रहने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आने की पूरी पूरी संभावना है, तो इसको पढ़ लेना भाई सारे भाई बहन। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, उसके बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन करना। विश्व के प्रमुख खनिज संसाधनों का विस्तार से वर्णन कीजिए, वितरण समझाना है। डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के जो प्रमुख खनिज संसाधन है उनका वितरण आपको समझाना है। नेक्स्ट है कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत ऊर्जा संसाधनों का महत्व समझाइए। कोयला पेट्रोलियम छप गया एग्जाम के अंदर, ये मान लेना 100% आएगा कोयला पेट्रोलियम। देखो कोयला पेट्रोलियम खनिज संसाधन, इनके बारे में पढ़ लेना अच्छी तरीके से। मुझे लग रहा है कि इस बार 100 नहीं 101% आ सकता है क्वेश्चन। कोयला पेट्रोलियम 101% आ सकता है, तो इसको पढ़ लेना। कोयल, पेट्रोलियम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर रिसोर्सेज है उनके बारे में वो पूछा है। तो मैं जो बता रहा हूँ भाई उनको रट्टा तो मारना पड़ेगा, मैंने फिर से कह रहा हूँ और पहले भी कहा था कि वो जो बताऊंगा एग्जाम में आएगा, इसीलिए आप लोग विश्वास करते हो, तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ना भाई। एक भी चीज को इग्नोर मत करना, हर एक चीज को समझने का प्रयत्न करना। इस सर ने कैसे बताया था, कैसे क्वेश्चन घूमेगा, हर एक चीज बताते चल रहा हूँ मैं। ऊर्जा संकट तथा ऊर्जा संरक्षण पर निबंध लिखिए। राइट एन इसे ऑन एनर्जी क्राइसिस एंड एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संकट क्या होता है तथा ऊर्जा संरक्षण क्या है, इसमें निबंध लिखना आपको। ऊर्जा संकट तथा ऊर्जा संरक्षण पर निबंध लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है। यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। देखो यूनिट नहीं चालू होती है ना, नहीं यूनिट चालू होती है, मैं लाइक करने के लिए बोलता हूँ। एक बार लाइक तो कर ही दीजिए भाई फटाफट, आप लोग फटाफट लाइक करो, जितने लोग जुड़े हुए पहले लाइक कीजिए फटाफट सब लोग। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेशों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेश हैं। देखो एक इसमें कृषि की भाई वर्गीकरण पूछा नहीं पूछा, आगे देखते हैं। एक कृषि का वर्गीकरण ये देख लेना भाई आप लोग। कृषि क्या है, कृषि के लिए जो उपजाऊ मिट्टी कौन सी चाहिए वो सारी चीजें पूछेगा। तो कृषि के लिए क्या क्या विशेषता होनी चाहिए वो आपको देखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है चावल एवं गेहूं, गेहूं की कृषि का तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक को छोड़ दो, चावल और गेहूं की कृषि है उसके बारे में पूरे एनालिसिस कर लेना आप लोग कि भाई चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक है, चावल की खेती के लिए क्या विशेषताएं चाहिए, वो सारी चीजें आपको देखनी है। चावल और गेहूं की खेती के बारे में पूरा पढ़ना है। राइस एंड व्हीट है, उसके बारे में पूरी चीजें पढ़नी है आपको, ठीक है ना। इसकी कृषि किस प्रकार से होती है वो आपको देखना है। चाय, कॉफी, गन्ना फसलों का भौगोलिक वितरण समझाइए, तो इनको पढ़ना भाई। एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी, कॉफी एंड शुगर केन क्रॉप्स, शुगर केन क्रॉप्स है, टी है, कॉफी है, इनका भौगोलिक वितरण आपको समझाना है। किस प्रकार से कहाँ पे कौन सी जमीन के लिए उपजाऊ है, किस प्रकार सारी चीजें मतलब देखनी है आपको ना। इनका वितरण किस प्रकार से, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया, ये सारी चीजें आपको देखनी है। एक बार सारे लोग सब्सक्राइब कर लो भाई, जितने लोग जुड़े हुए हो, जितने भी लोग जुड़े हुए हो ना सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दो भाई, सब्सक्राइब करते ही शेयर कर देना। ये वह कृषि वाला क्वेश्चन बताया था ना एडिशनल, उसमें आ गया ये। विश्व कृषि समस्या और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा कीजिए। डिस्कस वर्ल्ड एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स एंड फूड सिक्योरिटी, ये उसी में आ गया भाई, ठीक है ना। मैं बताया कृषि के बारे में पढ़ोगे तो आप लोग कृषि समस्या ऑटोमेटिक आ जाएंगी। खाद्य सुरक्षा इसमें एक पॉइंट है, तो इसको आप लोग देख सकते हो। यूनिट 4 लास्ट यूनिट है, एक बार सारे लोग शेयर कर दो यार, फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से कम बच्चों ने देखा वीडियो, आप लोग शेयर कर दिए ताकि सब लोग देख लें। और दोगों का वर्गीकरण है,
तथा प्रमुख उद्योगों का वर्णन कीजिए। क्लासिफाई इंडस्ट्रीज एंड एक्सप्लेन द मेजर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है लो एवं इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण की कार की बात कीजिए। आप स्थानीयकरण को छोड़ो, आप तो बस ये सोचो लो एवं इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए, बस इतना ही दिमाग लगाना है। लो एवं इस्पात उद्योग के बारे में पूछ सकता है आपसे, इसको अच्छी तरीके से लिख लेना। फिर से कह रहा हूँ, लो एवं इस्पात उद्योग को चौथी यूनिट में इनका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। लो एवं इस्पात उद्योग के जो खनिज संसाधन है सारी चीजें पूछ सकता है आपसे, तो इसको पढ़ना। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग टू द लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। मैंने कहा ना क्वेश्चन पूरा छोड़ देना, आप तो इतना दिमाग लगाना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो है क्या, किस प्रकार से कार्य करती है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, इंपोर्टेंट है भाई, सीधा क्वेश्चन आएगा। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में, विश्व को प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में बांटिए। डिस्क्राइब द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड ऑफ द वर्ल्ड का वर्णन आपको करना है। एक बार सारे लोग सब्सक्राइब करो, जितने लोग जुड़े हुए हो, जहां सब्सक्राइब लिखा आता है ना तुरंत कर लिया करो। विश्व परिवहन प्रतिरूप स्थल जल और वायु परिवहन की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। सीधा पूछेगा आयात निर्यात के लिए जल स्थल एवं वायु परिवहन किस प्रकार से उपयोगी है। भारतीय या विश्व के स्थल जल एवं वायु परिवहन को समझाइए, इस प्रकार से पूछ सकता है। डिस्कस द वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट पैटर्न्स लैंड वाटर एयरपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वापस आ गया ना सब्सक्राइब और लिखना। तो मित्रों मैंने 4 यूनिटों के छोटे और बड़े सारे क्वेश्चन बता दिए, आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, उम्मीद है आपका पेपर अच्छा जाएगा। एक मैंने 2-3 काम बताए हर बार बीच में। एक तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम फॉलो करके भाई शेयर कर देना, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी शेयर करने की। शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद साथियों।